उनके लिए जो उनके लिए निर्णय हुआ है कि वो जो था वो हम लोग एक ई टेंडरिंग के द्वारा लेंगे। अब लेने के बाद जो उनसे कॉस्ट है वो 6 रुपये ली जाएगी। इसमें यानी 1 रुपये का एक 6 रुपये, उसमें 6 वो होंगे पैकेट में। उसमें से 1 रुपया तो आंगनबाड़ी जो उसको देगी वो रख लेगी, 5 रुपये राज्य सरकार को प्राप्त होंगे। जो डिफरेंस होगा वो अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, सब फ्री नहीं मिलेगा। हाँ फ्री नहीं मिलेगा, सब फ्री नहीं मिलेगा फिर। 6 रुपये, हाँ 6 रुपये लेते, 1 रुपये का 5 का अनुदान होगा। 6 रुपये लेंगे, 1 रुपया जो देगी वो रख लेगी, 5 रुपये राज्य सरकार को मिलेंगे। जैसा 14 का आया टेंडर में तो 9 रुपये का अनुदान हो गया इसमें, जो 5 रुपये वो राज्य सरकार में जमा हो। पहले से ही चल रही योजना, केवल इसको टेंडरिंग में ले जाए। पहले विभिन्न माध्यम से पहले जैम से खरीदते थे ना, जैम की बजाय इसको ही टेंडरिंग में। ये विषय भी डिफर हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक विषय था 3 हो गए डिफर वाले, मैं एक बता रहा सब हो गए। क्या बता चिंता है। एक उत्तराखंड निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 थी, उसका नियम 4(2), उसमें छोटा सा आंशिक परिवर्तन किया है, बहुत छोटा सा आंशिक परिवर्तन क्या किया है। उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, उसके नियम 4(2) में संशोधन किया है। संशोधन क्या किया है कि जो विद्यालयों में एक दूरी तय होती थी कि यहाँ इतनी दूरी होगी, अब वो दूरी का निर्धारण था। तो जब उधम सिंह नगर में कुछ विद्यालयों का विलीनीकरण किया तो कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा जब नियमावली अलाउ नहीं करती तो आपने कैसे की। तो हमने नियमावली में वो अधिकार राज्य सरकार को ले दिया कि राज्य सरकार उस सारे कायदे कानून को अपने नियमावली में क्या लिया हमने कि उपनियम 1 में निर्धारित की गई, जो उसमें निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करते हुए विद्यालयों की स्थापना पर विचार कर सकती है। जो उसकी दूरी थी उसे हम शिथिल कर सकते हैं। अब ये हमने उसमें अधिकार ले लिया। एक हमारा ग्रोथ सेंटर होम स्टे अनुदान था ट्रेकिंग वाला। इसमें क्या था, हम लोग पहले जो कोई लोन लेते थे तो बैंक से लोन लेने की दिशा में हम उसको एक निश्चित अनुदान देते थे। बीच में एक आया कि जो लोग कह रहे थे साहब हम बैंक से हमें लोन तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ये काम करना चाहते हैं तो हमें अनुदान तो मिलना चाहिए। तो अब हमने कहा कि कोई व्यक्ति यदि लोन नहीं लेना चाहता और वो इस होम स्टे में जाना चाहता है, उसको जो 1 कमरा बनाएगा उसको टॉयलेट की सुविधा सहित वो 60,000 और जो पहले से निर्मित कमरे के साथ 25,000 इस प्रकार का जो है उसको अनुदान नगद भी दे सकते हैं। होम स्टे में पहले जब इस योजना में लोन लेने के बाद होम स्टे कोई बनाता था तो एक उसको बैंक को एक अनुदान देते थे उसके लिए 33% या कुछ अनुदान एक निर्धारित था उसका। कुछ लोगों ने कहा साहब हम बैंक से लोन नहीं लेते लेकिन हम आपकी योजना में सम्मिलित हो रहे हैं, हम अपने मकान में 6 कमरे बना रहे हैं, 4 कमरे बना रहे हैं, कुछ कमरों को ठीक कर रहे हैं, जो उसकी आपकी नियमावली है या आपका जो ये कानून है इसके अंतर्गत कर रहे हैं, लोन नहीं ले रहे, तो क्या हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि अब उनको भी हम देंगे और उनको हम 1 कमरा का 60,000 और उसका रेनोवेशन का जो होगा वो 25,000 कि हम उसको दें। पहले से ही योजना लास्ट आया है केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट
इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर रिव्यू करते हैं और CSR में शुरू में इसमें कुछ पैसा लगा था, 70 करोड़ के लगभग आया था प्रथम चरण का, 165 करोड़ राज्य सरकार ने दिया था। अब इसका द्वितीय चरण का काम होना है। इसमें अभी तक 125 करोड़ लगभग 104 करोड़ का विभिन्न संस्थान CSR में उन्होंने काम दे। तो इसमें 2 प्रस्ताव आ जाए। एक तो इसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, क्या क्या बन रहा है, प्रेजेंटेशन के साथ 2 प्रस्ताव वो लेकर आए हैं। पहला प्रस्ताव ये था कि जो केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके पास कोई तकनीकी ज्ञान और मानव संसाधन नहीं है, तो द्वितीय चरण का जो काम होगा और जो उससे राशि प्राप्त होगी उसके कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग से डिपॉजिट वर्क के रूप में कराने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो ये कर दिया सर। दूसरा, जो लोक निर्माण के थ्रू किया है, जो उसका एक प्रक्रिया में बड़ा समय लगता था, वो बाकी सब चीजें चूंकि होगी, यानी लोक निर्माण विभाग उसका काम करेगा, वो उसको डिपॉजिट वर्क के रूप में भी करेगा, लेकिन उसको जो प्रक्रिया है वो पूरी उस तरह गुजरनी पड़ेगी। यानी उसके केसी है, स्वीकृति है, बिडिंग आती है, वो करेगा अपने यहाँ के साथ, लेकिन उसको आज हमने ओके कर दिया कि लोक निर्माण विभाग उसको करेगा। इसी प्रकार से जो एक केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट में जो धनराशि ट्रस्ट को जो उसके अध्यक्ष थे चीफ सेक्रेटरी करके, वो इस पैसे को पहले बीच में एक प्राधिकरण होता था उसको देते थे, फिर वो अलग प्रकार के देता था, फिर वो संस्था को देता था, और सीधा इस ट्रस्ट में पैसा वहां से आएगा